हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएल डॉक्टर मुखर्जी नई दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त सब आ गए 9 बजे, बहुत बढ़िया। सबसे पहले चीज बताऊं, कल के क्लास में क्या पढ़ाया था। कल के क्लास में पढ़ाया था कि दुनिया में हर चीज साउंड पर बेस्ड है। यानी जब व्यक्ति का जन्म होता है, मानव का जन्म होता है, छोटा बच्चा जब होता है, चाइल्ड, हमने क्या कहा कि जब चाइल्ड होता है तो चाइल्ड के पास कोई साउंड नहीं होता, चाइल्ड के पास कोई आवाज नहीं होता, सिर्फ चिल्लाता है। यानी कि चाइल्ड सिर्फ और सिर्फ साउंड निकालता है। समझिए यहाँ से। अब कहो सर आपने कहा साउंड नहीं होता, मेरे कहने का तात्पर्य था कि एक चिल्ड्रन के पास कोई वर्ड नहीं होता, कोई सेंटेंस नहीं होता, वो सिर्फ चिल्लाता है, सिर्फ साउंड होता है। यानी उसके पास सिर्फ और सिर्फ साउंड होता है, और वो भी साउंड वोकल कॉर्ड होता है। वोकल कॉर्ड समझिए गौर से, यानी कि वो गले का, कंठ का प्रयोग करता है, उसके पास और कोई साउंड नहीं होता। जब धीरे धीरे ग्रो करता है, बड़ा होता है, तो वर्ड बोलता है। यानी पहले वो वोकल कॉर्ड के माध्यम से लेटर का निर्माण करता है। समझिए, व्यक्ति पहले बोलना सीखता है, लेटर का निर्माण होता है। लेटर से व्यक्ति जब लेटर पहले क्या बोलता है, पा 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 पा, तो लोगों ने कहा बेटा पापा बोलो, लोगों ने कहा टाटा टाटा बोलो, टाटा बोलो, किसने कहा ना 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 बेटा नाना बोलो, नानी बोलो, दादा दादा बोलो, मामा बोलो। ये सिखाया लोगों ने। उसको गुरु कौन थे, मम्मी थी, पापा थे, भाई था, भतीजा था, दादा था, ये सब उसके गुरु थे। ये सब मिल करके उसको छोटे छोटे लेटर से जोड़ना सिखाया। यानी वोकल कॉर्ड के माध्यम से कॉन्सोनेंट का प्रयोग करना। पीछे का वीडियो देखा है ना, वोकल कॉर्ड के माध्यम से कॉन्सोनेंट का प्रयोग किया, यानी अ लेटर दैट प्रोनाउंस। अब पीछे का वीडियो फिर से पढ़ाऊंगा नहीं। अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वोकल कॉर्ड, इट इज कॉल्ड वोवेल साउंड। और वोवेल साउंड छोटे बच्चे का होता है, आपका भी होता है। बिना वोकल कॉर्ड का आप एक लेटर क्या, एक वर्ड क्या, एक सेंटेंस क्या, कुछ बोल ही नहीं सकते। एक कंठ दबा दो, काम खत्म। यानी यहीं से साउंड निकलता है। यानी अ लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ लिप्स, टीथ, टंग, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी शरीर की कोई सहायता ले लो, उसे कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। और इन दोनों को मिला दो तो बन जाएगा वर्ड। इन दोनों को मिला दो क्या बन जाएगा, वर्ड। यानी बिना कॉन्सोनेंट के, बिना वोकल के कोई वर्ड संभव नहीं है। दुनिया के सारे वर्ड में वोकल और कॉन्सोनेंट, वॉवेल और कॉन्सोनेंट मिलेगा तभी वर्ड बनेगा। बिना वॉवेल के, बिना कॉन्सोनेंट के वर्ड का निर्माण संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि वर्ड बन गया, यानी लेटर से बड़ा क्या बन गया, वर्ड बन गया। अब वर्ड से ही अब इंग्लिश ग्रामर का जन्म होता है। वर्ड से ही ग्रामेरियन ने सोचा कि आखिर यहां पे चैप्टर कैसे निकालूं, तो वर्ड निकल गया। अब लड़का बोला पापा पापा, दादा नाना। अब वो पापा दादा नाना जो बोला ना, वह बन गया नाउन। यानी कि दुनिया में जो बच्चा जन्म लेता है वहीं से नाउन पढ़ना शुरू कर देता है। क्या पढ़ता है, नाउन पढ़ना शुरू कर देता है। एक छोटा बच्चा नाउन का निर्माण कर देता है। अब ये हमने पूरा बताया था। किसी भी चैप्टर का ओरिजिन कैसे होगा, पिछले क्लास में, पिछले का बताया चैप्टर का ओरिजिन कैसे, नाउन कैसे बनता है, प्रोनाउन कैसे बनता है, आर्टिकल का जन्म कहां हुआ, एडजेक्टिव का उद्भव कैसे हुआ, कंजंक्शन कैसे जन्म लिया, प्रीपोजिशन कैसे बनकर निकला, ये सब हमने आपको एक जस्ट पीछे वाले वीडियो में दिया हूं। उसको बिना देखे छोड़ना मत। अभी बता रहा हूं सिर्फ और सिर्फ वो चीज। अब वर्ड का निर्माण हुआ, और यही वर्ड से क्या जन्म हो गया, नाउन का जन्म हो गया। समझिए यहां से, नाउन का जन्म हो गया। छोटा बच्चा था, वो थोड़ा सा बड़ा हो गया। ये बच्चा था, चाइल्ड, बिल्कुल ऐसा था, ये माँ की गोद में बैठा रहता था। छोटा बच्चा था, माँ की गोद में बैठा है। अभी ये वोकल कॉर्ड रोता है, अभी ये वर्ड का निर्माण नहीं करेगा। थोड़ा सा ये बड़ा करूंगा इसको, थोड़ा सा ये बड़ा होगा, इतना बड़ा हो गया, अपने पैरों पे चलने लगा। जब पैरों पे चलने लगा बच्चा ये, तब ये वर्ड का निर्माण किया। बाहर गया, बोला पापा दादा नाना, ये सब नाउन बोलना शुरू कर दिया। अब प्रश्न उठता है, उस बच्चे के सामने एक बकरा आ गया। देखिए गौर से, ये बकरा आ गया। अब देखिए, थोड़ा बकरा बना रहा हूं, आप हंसो मत। थोड़ा बकरा बना रही हूं तो देखिए गौर से जैसा, ये बकरा है। ये क्या है बेटा, बकरा है, बकरा। ये गोट है, गोट, राइट। अब वो बच्चा जो है, चाहे हिंदी का हो चाहे अंग्रेजी का हो, उससे मतलब नहीं है। ये हमने गोट बना दिया, GOAT, गोट। समझिए बढ़िया से, ये गोट बना दिया। अब बकरे बच्चे को नहीं पता कि ये गोट है, बकरा है। बच्चे को क्या पता, बच्चे को लगा ये कौन प्राणी मिल गया, ये कौन सा जानवर देख लिया मैंने। बच्चे ने पूछा पापा 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 पापा। आपने बोला बेटा गोट है, बेटा बकरा है, गोट है, गोट है। उस बच्चे को ये पता तो चल गया कि चलो ये गोट नाउन है, क्योंकि इस पृथ्वी पर, इस पूरे पृथ्वी पर जिसका भी जन्म हो गया
वो नाउन है। इस पृथ्वी पर जिसका जन्म हो गया वो नाउन है। ये गोट नाउन में जन्म हुआ है, बिना नाउन को नहीं सकता। ये दुनिया में जिसका जन्म होता है वो कॉमन नाउन होता है। कौन सा नाउन कहा है? कमॉन, कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। क्यों सर? कैसे पता सर? अब बताओ, किसी के घर में एक लड़का पैदा हुआ, क्या बोलते हो कि उसके घर में धीरज पैदा हुआ? क्या बोलते हो उस घर में अलका पैदा हुई? नहीं ना, आप बोलते हो उसके घर में लड़का पैदा हुआ, लड़की पैदा हुई। कभी न बोलते हो कि धीरज, धीरू, महेश, दिनेश, अलका, बलका जो भी पैदा हुआ, आप नहीं कह सकते। आप यह कहते हो कि उसके घर में लड़का पैदा हुआ। लड़का पूरी जाति को बोध कराता है। समझ बात को, लड़की पूरी जाति को बोध कराता है। और ये जो पर्टिकुलर नाम लिया, सुरेश, महेश, दिनेश, ये जो नाम लिया वो क्या हुआ? खास नाम हुआ। यानी कि गोट एक पूरी जाति है, ये जाति को दिखा दिया। यानी हर ऐसा प्राणी जो दिखेगा आप उसको गोट ही कहोगे। क्या कहोगे? गोट कहोगे। और गोट मतलब बकरा कहोगे, इसलिए ये कॉमन नाउन कहा जाएगा। कॉमन का मतलब होता है बिलोंगिंग टू मेनी, जो बहुतों से संबंध रखता है उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। कमॉन, एक बार फिर से, जो बहुतों से संबंध रखता है, उसके जैसा अनेक प्राणी हो, उसे हम कॉमन नाउन कहेंगे। बोलो हमने बॉय कहा तो बोलो अमेरिका में बॉय को गर्ल कहते हैं क्या? नहीं ना। अरे लड़का लड़का होगा यार, चाहे अमेरिका में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, लड़का तो बॉय ही होगा। अगर लड़का ऐसा मानव जाति है तो कोई लड़का के 50 सर तो होगा नहीं। लड़की बोलोगे तो कॉमन नाउन। यानी जो तुम्हें दिख रहा है वो कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। बोलो पेन कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। बोर्ड कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। चश्मा कौन सा नाउन? कॉमन नाउन, है ना। हर चीज, बॉय, गर्ल, एलिफेंट, सब कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। एलिफेंट, काउ, तुम बोलो काउ कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। हॉर्स कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। क्यों भाई? क्योंकि उसकी एक जाति है, आपके अंदर एक इमेज बन के आया है। लड़का बोलते हैं तो लड़का का इमेज, लड़की बोलते हैं लड़की का इमेज, पेन बोलते हैं पेन का इमेज। अब पेन बोलेंगे तो किताब का इमेज तो आएगा नहीं, चेयर बोलेंगे तो टेबल का इमेज तो आएगा नहीं। चेयर बोलेंगे कॉमन नाउन, टेबल बोलेंगे कॉमन नाउन। बात समझ में आया? ठीक है। तो कॉमन का मतलब होता है बिलोंगिंग टू मेनी, जो बहुतों संबंध रखता है वही कॉमन है। तो गोट, उस बच्चे को क्या कहेंगे हम? वो बच्चा गोट बोलना सीख गया, वो समझ गया बच्चा कि ये दुनिया कॉमन नाउन पे टिका हुआ है। अब ये गोट का नियम क्या है? एक व्यक्ति गया और गोट को पकड़ के लाया। अब गोट हो चाहे डॉग, उससे मतलब नहीं है। देखो, मैं कहूं डॉग, बोलो डॉग कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। मैं बोलूं काऊ, बोलो काऊ कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। अरे जो भी तुम बोलो, डरो मत। मैं तुम्हें अंग्रेजी का जड़ दे रहा हूं, उद्भव दे रहा हूं। इस डरो मत कि क्या होगा। किताब को फेंको साइड, जो पढ़ा रहा वो सीखो। यही अंग्रेजी है, ये दुनिया। किताब यहां से बाहर थोड़े है। हमने कहा डॉग, काउ, गोट, हॉर्स, एलिफेंट सब कॉमन नाउन है, राइट। अब समझो गौर से। अब बोलो डॉग कॉमन हो गया, गोट हो गया कॉमन नाउन। अब एक व्यक्ति ने घर में कुत्ता ले आया। किस लिए? उसको पेट पालने के लिए, पोसने के लिए, घर में उसको घरेलू जानवर बनाने के लिए, पालतू बनाने के लिए, उसको घर में खिलाएगा, उसको अपना बनाएगा। यानी कि गोट को लाया, डॉग को लाया, अब अपने घर में रखा। अब बोलो तुम कुत्ते को लाते हो, बोलते हो कुत्ते, हाँ ऐसे बुलाते हो क्या? नहीं ना, आप कुत्ते को नामकरण करते हो, टॉमी, शेरू, इधर आजा। यानी कुत्ते का नाम रखते हो टॉमी। थम्स अप। अब एक बार की वाक्य है, मैं मित्र के यहाँ गया, उसने कहा थम्स अप को ला। मुझे लगा कि मेरे लिए थम्स अप ला रहा है। सच्चाई ये था कि उसके कुत्ते का नाम थम्स अप था। तो थम्स अप भी लोग नाम रख देते हैं, टाइगर भी नाम रख देते हैं, पता नहीं क्या क्या नाम रखे कुत्ते का। खैर, एक बकरे ने गोट लाया था, उस गोट का एक नामकरण कर दिया टोनू। उस बकरे का नाम क्या रख दिया? टोनू। सॉरी। अब मुझे ये बताओ सोचकर कि पूरे दुनिया के बकरे का नाम टोनू है? इस दुनिया के सारे कुत्ते का नाम टॉमी है? नहीं ना। अरे टॉमी नाम तुम्हारे कुत्ते का ना है जी, टोनू नाम इस बकरे का ना है जी। एक बकरे का नाम ना टोनू है कि दुनिया के सारे बकरे नाम टोनू है? नहीं ना, एक बकरे का नाम टोनू है। यानी टोनू इज रेफर्स टू सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। यानी टोनू इज रेफर्स टू सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। यानी टोनू किसी एक पर्सन का नाम है, एक एनिमल का नाम है, एक चीज का नाम है, इसलिए टोनू को बोलते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। अभी पढ़ा नहीं रहा हूं, अभी क्लास शुरू कहां हुआ है, अभी पढ़ा नहीं रहा हूं आपको, अभी आपको दिखा रहा हूं।
अभी नाउन का जन्म दे रहा हूं। नाउन बड़ा क्लास है, कहा था ना, सबका बाप नाउन है। पूरे इंग्लिश चैप्टर का नाम नाउन है, और पूरे चैप्टर नाउन नहीं पढ़ा तो सारा चैप्टर तुम्हारा बेकार हो जाएगा। इसलिए नाउन को बड़े आराम से धीरे धीरे मजे लेकर के सीखते रहो। हमने कहा टोनू इज द प्रॉपर नाउन, और बढ़िया लिखता हूं और साफ लिखता हूं, बढ़िया से खूबसूरत अक्षर देखो ना कितना बढ़िया बनाऊंगा। हमने लिखा प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, यानी कि टोनू इज द रेफर्स टू सम पर्टिकुलर पर्सन, इसलिए टोनू बन गया प्रॉपर नाउन। इन दो नाउन समझ में आ गया कि भाई गोट तुम्हारा कॉमन नाउन है, वही गोट को हम नामकरण कर दिए टोनू, टोनू बन गया प्रॉपर नाउन। यानी कि इस दुनिया में हर नाउन कॉमन होता है, उसको नामकरण कर दो। कुत्ता डॉग कॉमन नाउन, नाम रख दिया टॉमी प्रॉपर नाउन। लड़का बॉय कॉमन नाउन, लड़के का नाम रख दिया धीरू, कौन सा नाउन प्रॉपर नाउन। लड़की कॉमन नाउन, नाम रख दिया मालती, कौन सा नाउन प्रॉपर नाउन। यानी कोई भी नामकरण किसे कर दिया, मालती हो सालती हो, कोई भी नाम हो, ललिता हो गलिता हो, सब नाम कौन सा हो गया प्रॉपर नाउन। यहां तो बात समझ में आ गया, बहुत सुंदर। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब जब सोचो बच्चे, हर व्यक्ति, आप भी अभी फंसे हुए लॉकडाउन में, लेकिन आप भी अकेले मन नहीं लग रहा दोस्तों के बिना। हमेशा लोग ग्रुप में रहना चाहता है, झुंड में रहना चाहता है, अकेले रहना नहीं चाहता, ग्रुप चाहिए। तो उसी ग्रुप को बोलते हैं भाई कलेक्ट, कलेक्ट, कलेक्टिव नाउन, कलेक्ट, कलेक्टिव नाउन। कब भाई, जब एक से ज्यादा मिल जाए। तो एक से ज्यादा कब मिलेगा, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, FLOCK, फ्लॉक ऑफ गोट्स। फ्लॉक ऑफ गोट्स को हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। यानी कलेक्टिव नाउन का जन्म कैसे हुआ जी, जब झुंड बनेगा। अगर कोई ऐसा नहीं भी हो तो तुम नाम ले लो किसी आर्मी का, जैसे हमने कहा आर्मी। अब आर्मी कहने से किसी एक आदमी का बोध होता है क्या, नहीं ना। आर्मी जब भी होता होगा तो आपको ग्रुप दिखाता होगा, इसलिए आर्मी हो गया कलेक्टिव नाउन। आप बोलते हो पुलिस, पुलिस हो गया कलेक्टिव नाउन। आप बोलते हो कुछ भी, अब बेबी ऑफ गर्ल्स, देखो यहाँ पे BEVY, बेबी नहीं कहना, बेबी, बेबी ऑफ गर्ल्स, अ बेबी ऑफ गर्ल्स, लड़कियों का झुंड। किसका झुंड, लड़कियों का झुंड। लड़की कभी अकेले नहीं रहती, हमेशा दो चार लड़कियों के झुंड में रहती है, इसलिए बोलेंगे बेबी ऑफ गर्ल्स। तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का मतलब समझो हिंदी में, जहां एक से ज्यादा हो, झुंड हो। हर्ड ऑफ कैटल, हर्ड मतलब झुंड, कैटल जानवर, जानवरों के झुंड को हर्ड ऑफ कैटल बोलते हैं। इसलिए यह नाउन समझ में आ गया। 3 नाउन कहा हमने, पहला कहा प्रॉपर, पहला कहा कॉमन, कॉमन से बना प्रॉपर, प्रॉपर से बना कलेक्टिव। ये 3 नाउन समझ में आया कि नहीं आया, समझ में, बहुत सुंदर। आगे देखते जाओ, मैं भी पढ़ा नहीं रहा हूं, अभी क्लास शुरू नहीं किया हूं, अभी मैं आपको घुमा रहा हूं, अभी मैं आपको दुनिया दिखा रहा हूं, अभी आपको पढ़ाना शुरू नहीं किया हूं। बस एक एक चीज समझते रहिए, रटना छोड़ दीजिए, अंग्रेजी में रटना छोड़ दीजिए, बस समझिए अंग्रेजी आ गया आपको। रटना छोड़ दीजिए कि ये प्रॉपर, पता है क्या सारे बच्चे रटते हैं प्रॉपर नाउन कॉमन, नहीं, दुनिया बदल गया। इसमें पता क्या क्या पढ़ाऊंगा, प्रॉपर नाउन पढ़ाऊंगा, 2 क्लास, पूरा तूफान मचेगा उसमें। कहां तुम हो अभी क्लास देखो ना भैया। सब आपने सीखने का प्रॉमिस किया है और मैंने सिखाने का प्रॉमिस किया है, सिखा तो दूंगा बेटा, इसमें कोई शक नहीं है, बस मेरे को फॉलो करो, अंग्रेजी में इतिहास रचवा दूंगा, बस ध्यान रखिए। गोट हो गया कॉमन नाउन। अब देखिए बकरा, तो भाई बकरा है, कहावत ये बकरा कटेगा, यानी बकरा तो कटेगा ही कटेगा। बकरा कटने का समय आ गया, देखो बकरा काट दिया, कट 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 कट, ये देखिए बकरा कट गया, बकरा कटा। अब बोलो कटने के बाद, मरने के बाद, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो वो सुरेश महेश दिनेश नहीं रहता। आप जरा घर में आसपास सुनना नाम, लोग क्या बोलता है, इधर उधर दोस्तों में किसी के यहाँ गांव में डेथ हुआ होगा, देखो उसको लाश बोलता है, क्या बोलता है, बॉडी बोलता है। बॉडी को बाहर रखो, घर में नहीं। ये नहीं बोलता है कि रामू को बाहर रखो। हर लोग लगता है कि लाश हो गया उसको बाहर रखो, अबे बॉडी बन गया, शरीर बन गया वो। यानी कि ये बकरा कट गया तो बकरा नहीं बोलेंगे, अब इसका इस तरह से लोग पीस पीस कर देते हैं इसको, और पीस पीस करने के बाद इसका नाम हो जाता है MUTTON, मटन। अबे मटन बन गया, अबे मटन बन गया तो मटन बोलेंगे इसको, और मटन हो गया मटेरियल नाउन।
एक बकरा था, कहां कहां जा रहा है, एक बकरे को हमने क्या क्या बना दिया, ये बकरा बन गया मटेरियल नाउन। मैं उसको सिखा रहा हूं, अंग्रेजी से प्ले करना सिखा रहा हूं, प्ले विथ इंग्लिश। बेटा जड़ नहीं तो अंग्रेजी कहां, रट्टा मारने से एग्जाम पास नहीं करोगे। एसएससी पास करना है तो डीएसएल आओ, आईएएस बनना है तो डीएसएल आओ, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है तो डीएसएल आओ, हर चीज पढ़ाऊंगा डीएसएल पे। स्पोकन का चैनल हमने अलग बना दिया, वहां पे जाइए, कंप्लीट देखिए स्पोकन, धीरे धीरे पढ़ने का प्रयास कीजिए। यहां भी पढ़ा रहा हूं, वहां भी पढ़ाऊंगा। यह कंप्लीट डीएसएल फाउंडेशन बैच है, इसको सीखिए, हर चीज सिखाऊंगा। यहां पे जड़ बनाया जाता है। मटन बन गया मटेरियल नाउन, यानी इस दुनिया में जिस चीज को खाते हैं, पीते हैं, मस्ती करते हैं, सब मटेरियल है। जो चीज दुनिया में खाया पिया जाए सब कौन सा नाउन, मटेरियल नाउन। क्यों भाई, क्योंकि वो नाप कर तौल कर लिया जाता है भाई साहब, यानी कि वह चीज जिसे नापा जाए। हमने अभी डिफिनेशन नहीं दिया हूं, एक ही चीज को पढ़ा रहा हूं विदाउट डिफिनेशन। आपको समझ में आता है कि नहीं आता? तो बोलिए मटन को हम मटेरियल क्यों कहते हैं, मटन को मटेरियल क्यों कहा? क्योंकि उसका अस्तित्व खत्म हो गया, हम नाप कर लिए, तौल कर लिए। हम, आप बताइए मुझे, सोच के बताइएगा, आप चावल लेते हो, मिल्क लेते हो, तो मिल्क को आप नाप कर तौल कर खाते पीते हो, नहीं पीते हो? कभी बोलते हो क्या कि 4 पीस मिल्क दे दो? नहीं बोलते ना। कभी बोलते हो क्या कि 4 पीस चावल दे दो? नहीं ना। तो जिस चीज को काउंट करेंगे वो काउंटेबल, और काउंटेबल का मतलब कॉमन। जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, मैं वहीं पे वापस यहाँ पे सिखाऊंगा आपको, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल। तो मटन को हम काउंट करके नहीं लेते, हम लोग क्या कहते हैं, 1 केजी, 1 केजी मटन दो, 2 केजी मटन दो। अब देखिए अनकाउंटेबल हो गया, यानी प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, ये 3 था काउंटेबल। अब यहाँ पे सिखाऊंगा आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगा, और बेसिक कॉन्सेप्ट आगे बात करूंगा मैं आपसे। अब देखिए यहाँ पे हो गया मटन, हो गया कौन सा नाउन, मटेरियल नाउन। इसका मतलब यही समझिए गौर से, मैं यहीं पे एक कॉन्सेप्ट आपको देने का प्रयास कर रहा हूं बच्चे। यहाँ पे समझिएगा कि नाउन 2 तरह का होता है, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल, राइट? तो काउंटेबल नाउन, नाउन 2 तरह का, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अगर नाउन अब काउंटेबल है तो बोलो प्रॉपर नाउन को काउंट कर सकते हो ना, तो ये प्रॉपर हो गया काउंटेबल नाउन। अब बताओ, जो तुम्हारा नाउन कॉमन था, कॉमन नाउन को आप काउंट कर सकते हो ना, तो ये हो गया काउंटेबल नाउन। यहीं पे कहा था कलेक्टिव नाउन, यहां बात करें अनकाउंटेबल में मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी टोटल 5 तरह का नाउन था। क्या क्या नाउन कहा, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, ये तीनों को हम काउंट कर सकते हैं। मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट, ये क्या बन गया, अनकाउंटेबल नाउन। यहां तक बात समझ में आया? अब क्यों आया वो समझने का प्रयास करिए, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। अब हमने कहा था कि भेड़ बनाया, देखो गौर से यहाँ पे हमने यहाँ पे बनाया। अब देखिए क्या कहा कि मटन, मटन मटेरियल है। क्यों भाई, क्योंकि मटन को हम काउंट नहीं कर सकते, खाते हैं बस, उसको नाप कर लेते हैं, तौल कर लेते हैं। तो दुनिया में हर चीज, राइस हो, फिश हो, मटन हो, जो भी मिल्क हो, वाटर हो, घी हो, ऑयल हो, हर चीज को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। यहां तो बात समझ में आ गया। अब इस मटन को घर पे लाया, देखो गौर से, ये पॉट है, इस पॉट में मटन को डाला गया, समझिए बढ़िया सिखा रहा हूं सो, और ऊपर से स्पाइस डाला गया, राइट? और यहां से उसका स्मेल निकला, क्या निकला, स्मेल। अब बोलो स्मेल, यहां से स्टोव जलाया था, यहां से स्टोव जलाया, हीट किया, अब यहां से हीट किया, स्मेल निकला। अब बताइए कि ये स्मेल जो निकला, इस स्मेल को हम पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं। यानी नाउन दैट कैन नाइदर बी सीन नॉर बी टच्ड बट कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाएगा, ये स्मेल को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बहुत सारा वर्ब भी हो जाता है, ये चर्चा करूंगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और वर्ब में क्या अंतर है। जो वर्ब हम लोगों का होता है, जैसे लाफिंग, हंसना, हंसना एक एक्शन भी है, और बोलते हैं उसकी हंसी मुझे सुहाती नहीं, तो हंसना क्या हो गया, एक नाउन ही हो गया। लेकिन हंसना हम देख नहीं सकते, वो देखते तो है सर, हंसना देखिए आप हंस रहे हैं, नहीं, मेरे लिप्स देख रहे हो, मेरे टिथ देख रहे हो, हंसना कहाँ है? हंसना उस एक्शन को कहते हैं, और एक्शन को देखा नहीं जाता, छुआ नहीं जाता, इसलिए वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है। वर्ब के जैसे यूज करेंगे तो वर्ब हो जाएगा, नाउन के जैसे यूज करेंगे तो नाउन हो जाएगा।
प्यार, मोहब्बत, मोहब्बत को फील करते हैं। जब कोई मेरे से दूर, मेरे से नहीं, किसी से दूर हो जाता है तो बोलते हैं यहाँ पे कुछ खाली खाली सा, दिल धड़कन बढ़ जाता है, खाली खाली सा हो जाता है, बीमारियां फैल जाती है, गैस्ट्रिक की रोग हो जाती है, बीमारी हो जाती है गैस। ये जब दिल खाली हो जाता है तो इस खालीपन में पता है क्या क्या हो जाता है, लगता है कुछ निकल गया, कुछ उड़ गया, तो वो क्या होता है, नाउन बन गया। लेकिन बोलते मैं तुमसे प्यार करता हूं, वर्ब हो गया, आई लव यू, वर्ब हो गया, है ना, तो उसको तो उसका प्यार, हिज लव, तो उस हिज लव क्या हो गया, नाउन हो गया। वही चीज यहां कहता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या कहता है बेटा, एब्स्ट्रैक्ट, उसको देखा न जाए, ये डिटेल पढ़ाऊंगा, एक एक चीज को डिटेल पढ़ाऊंगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज कहां करते पढ़ाऊंगा, एब्स्ट्रैक्ट है क्या पढ़ाऊंगा, कॉमन क्या पढ़ाऊंगा, हर नाउन को डिटेल पढ़ाऊंगा, डिटेल चलूंगा। अभी तो उद्भव पढ़ा रहा हूं, अभी तो कहां से जब सब चीज एक एक करके एकदम सीरीज से देखना, एक एक नाउन की धज्जियां उड़ाऊंगा। टाइम है आपके पास, टाइम है ना, तो टाइम है तो लगातार वीडियो का सीरीज देखिए। क्लास 1, आज क्लास 2, फिर क्लास 3, इस तरह से क्लास में बांट दूंगा। एक ही दिन पढ़ाऊंगा तो और सब चीज कैसे पढ़ोगे, आपको स्पोकन भी पढ़ना है, ग्रामर भी पढ़ना है, हर चीज पढ़ना है। बस इसको बारीकी से समझिए, जो दिया उसको लेने का प्रयास करिए। हर चीज को कलम कॉपी लेके बैठते हो ना, तो वीडियो को दोबारा देखना फिर से, और जहां मिले स्क्रीनशॉट लेना, लिख लेना, पॉज करना, और पता है क्या करना, 1000 लोगों में शेयर करना, सबको सिखाओ। अभी क्रांति का समय है, अंग्रेजी सीखने का समय है, सबको सिखा के छोड़ो। और स्पोकन के लिए कहां जाना, DSL स्पोकन इंग्लिश। नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा है तो इसी चैनल के ऊपर देखिए लिखा हुआ कम्युनिटी बॉक्स, उस कम्युनिटी में जाइए ऊपर में और उसको क्लिक करिए, उसमें कुछ वीडियोज आ रहे होंगे, उस वीडियो पर स्पोकन का लिखा होगा पहला क्लास, उसको क्लिक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दोबारा वीडियो आपको मिल जाए। चलिए फिर मिलते हैं कल हम आपसे नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।